भाई माई डिक्शन इज़ ऑलवेज़ वेरी क्लियर कि हम जो बोले ना वो नीट एंड क्लीन। आप लोग भी थोड़ा ये कीजिएगा, कमेंट्स तो कीजिएगा, लेकिन आप पहले तहकीक कीजिए कि जो कारी साहब बात बता रहे हैं ये सच है या फिर गलत है। तो अभी जलसे दस्तारबंदी वो बड़े बड़े इश्तिहारात में और यू नो दैट बिल्कुल साफ अल्फाज में लिखे रहते हैं जलसे दस्तारबंदी किसकी हो रही है, 50 60 70 हुफ़ाज़ किराम की। ठीक है, उसमें याद कितने हैं, कितनों को याद है? मुश्किल से आपको एक या दो मिलेगा। तो बताइए जलसे दस्तारबंदी किसकी है? हुफ़ाज़ किराम की। तो उसमें कौन कौन लोग होंगे? मेहमान खुसूसी होंगे, चीफ गेस्ट होंगे, जो कॉलर होते ना एंकर ऑफ द प्रोग्राम वो होंगे, नकीब साहब होंगे, ठीक है, और जो है जीनत स्टेज उलमा किराम होंगे। लेकिन एक बंदा नहीं होगा जो बहुत इम्पोर्टेंट है वहाँ पर होना, कोई मुमतहिन साहब नहीं होंगे जो उन बच्चों का टेस्ट ले, उन बच्चों को पूछे कि बाबू आप तो हाफिज़ बन गए, आपका बहुत बड़ा दर्जा है, उनके लिए वेलकम स्वागत जितनी भी की जाए कम है। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मदरसे में सिर्फ दस्तारबंदी जलसे में ऑन द स्टेज अगर आप पगड़ी घुमा देंगे और दस्तारबंदी दे देंगे उसको, है ना, तो फिर आम पब्लिक बहुत खुश होती है, उन हुफ़ाज़ किराम के वालिदैन भी बहुत खुश होते हैं, मुबारक खुश होनी भी चाहिए। लेकिन ये तहकीक करने में कोई गलत बात नहीं है कि मेरा बेटा रियल में ही हैज़ कम्प्लीटेड हिफ्ज़ कुरान और नॉट, किया है कि नहीं मुकम्मल, ये बात तो जाननी चाहिए ना। उलमा बोलती भी है, बताती भी हैं कि आजकल हाफिज़ लोग ना कुरान शरीफ भूल जाते हैं। क्यों भूलते हैं? ज़िम्मेदार भी आप ही लोग हो, क्योंकि आप उसको मुकम्मल होने से पहले दस्तारबंदी दे देते हो। अगर मुकम्मल कर भी लिया है, दौर मुकम्मल नहीं है भाई, दौर भी तो होता है ना कि बच्चा 3 पारा 10-10 पारा 5-5 पारा 10-10 पारे 20-20 पारे इकट्ठे सुनाए उस्ताद को, तब जाके ही विल पेट्रीफाई हिज लेसन। फिर जब उसका पुख्ता याद हो जाएगा ना, अब शौक़ से दस्तारबंदी दें। और लोगों को भी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा उसमें डोनेट चंदा ऐसा भी दिया करें उनको। फिर वो हाफिज़ साहब भी बहुत खुश होगा कि रियली आई हैव कम्प्लीटेड द होली कुरान टुडे, उसके दिल बाग बाग हो जाएगा, उसके वालिदैन भी बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन ऐसे जो बच्चे फारिग होते हैं जिसको दस्तारबंदी दी जाती है ना, वो बहुत उदास होते हैं। वो अंदर से जानता है कि भाई मैं कंप्लीट अभी मुकम्मल नहीं किया, अभी मैंने कुरान को कंप्लीट हिफ्ज़ नहीं किया, मुकम्मल हिफ्ज़ नहीं किया। आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर, मैं याद करने के लायक भी नहीं हूँ। लेकिन उसको इतना फोर्स और दबाव बना दिया जाता है। कुछ तो दोस्तों में भी मैं बच्चों जो मदरसे के बच्चे पढ़ते हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, अगर आप मुकम्मल हाफिज़ हैं तो आप डेली एक रूटीन बनाए कि 2 पारा 3 पारा हमको याद करनी है। अगर आप नहीं हैं तो फिर मेहनत करते रहना चाहिए कंटिन्यूसली। हिफ्ज़ की बहुत कड़ी मेहनत है। ये सिर्फ दस्तारबंदी देने वाले मेहमान खुसूसी, चीफ गेस्ट, कॉलर, एंकर ऑफ द प्रोग्राम, ये बंदे क्या जानते हैं? वो तो अपना एक ड्यूटी है, वो ड्यूटी फुलफ़िल करेगा, चले जाएगा। लेकिन हाफिज़ एक रात की खुशी के लिए सिर्फ आप हाफिज़ से पूछिए कि उसके दिल में क्या बीतता होगा, उसको कितनी कड़ी मेहनत के साथ रात दिन एक करके वो हिफ्ज़ करता है। अगर वो नहीं किया है मुकम्मल तो आप उनको दस्तारबंदी ना दें और इन फ्लॉडिंग काम से बराए करम बचें, क्योंकि अल्लाह के यहाँ पकड़ होगी। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, अल्लाह की जो पकड़ है ना बहुत सख्त है, इससे बचनी चाहिए। तो हम खुशफहमी से अच्छा है कि हम कुछ चीज़ों को ना प्रैक्टिकल में करें। और जीनत स्टेज जो उलमा इकराम होते हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है, 50 60 70 आप लोग होते हैं तो आप लोग पूछें कि बाबू आप लोग कितना तक हिफ्ज़ किए हो, फिर उनका टेस्ट लें, इससे एक लगाव बढ़ती है।